केदारनाथ जाना है। अच्छा। सडनली पापा ने बोला नहीं जाओगे। मैंने 2-3 दिन बाद पापा को बोला, ये आज मैं भाई के सामने बता रही हूँ, मैंने 2-3 दिन बाद पापा को बोला पापा मुझे हरिद्वार जाना है। तो पापा कहते हैं प्रॉमिस करो केदारनाथ नहीं जाओगे। मैंने कहा नहीं जाऊंगी, और मैंने पूरी बुकिंग पूरे टिकट सब केदारनाथ के करवा लिए थे। तो क्यों मना कर रहे थे पापा? वो इसलिए क्योंकि 2013 में जो वहाँ ट्रेजेडी हुई थी, उसकी वजह से सारे पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा सेफ रहे। बराबर, बिल्कुल। तो एक तो जाना भी है, वो भी ऐसी जगह जाना। ड्राइवर से बात की, मुझे उस दिन 2020 में वो लास्ट वॉमिट हुई थी ड्यूरिंग ट्रैवल। उसके बाद महादेव ने मुझे कभी कुछ नहीं होने दिया। एंड मैं वो खटारा बस से, मुझे याद है रोडवेज की बस से मैं जब घाटियों से होते हुए गुप्त काशी सोनप्रयाग पहुंची, एंड देन उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ से कहाँ जाना है, और सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे ट्रैक स्टार्ट करना, 12 घंटे का वो ट्रैकिंग करना। और मैंने सुना हुआ था 14 किलोमीटर का ट्रैक है, वहाँ जाके पता चलता है कि वो तो 22 किलोमीटर का ट्रैक है। आपके साथ प्रैंक हुआ है। तो जब मैं ऊपर पहुँची ना मंदिर के सामने, उस वक्त 2020 में लोग नहीं थे, मतलब बहुत रेयर लोग थे, दर्शनार्थी थे। जब मैं मंदिर के सामने घुटनों पे बैठी ना, मुझे ये लग रहा था कि शायद मेरी ज़िंदगी में मुझे इस मोमेंट की तलाश थी, इस सुकून की तलाश थी। अच्छा। उस दिन से मुझे ये समझ में आया कि मेरे दर्द की वजह ना शहर है, मैं पहाड़ों के लिए बनी हूँ। धीरे धीरे मैंने ये समझना 2020 में ही मेरे साथ एक इशू हुआ था, जो आज तक मैंने किसी भी पॉडकास्ट में, किसी भी इंटरव्यू में बताया नहीं। आज मैं बताती हूँ हमको। मेरा यही सवाल था अगला कि जी। मुझे लेफ्ट साइड मतलब ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स हुए हैं, एंड मुझे सिस्ट हुआ, इन्फेक्ट हुआ, पूरा पस बन गया। जब डॉक्टर को मैं दिखाने गई, उससे पहले मैं लापरवाह थी अपनी हेल्थ को लेके, स्पेशली क्योंकि मुझे लगता था कि ये पैसे मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, डॉक्टर इतनी फीस चार्ज कर लेगा, मैं क्यों पैसे वेस्ट करूँ, ये पैसे काम आ जाएंगे, मेरी ये सोच थी। तो लेकिन जब मैं उस पॉइंट पे गई, जब मेरे स्किन का कलर चेंज हो गया, पस आने लगा, मुझे बहुत पेन स्टार्ट हुआ, मैं भोपाल में डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बहुत चिल्लाया, नो डाउट गलती मेरी थी। उन्होंने बोला कभी अपनी हेल्थ से ज़्यादा पैसा या काम इम्पोर्टेंट नहीं होता है। उन्होंने मेरी पहले 15 दिन की दवाइयाँ चलाई कि ये जब इन्फेक्शन ख़त्म होगा तब हम उसे ऑपरेट करके निकाल सकते हैं, अदरवाइज उसमें रिस्क रहेगा। 15 दिन मेडिसिन चलने के बाद, ट्रीटमेंट चलने के बाद, 16वें दिन मैं ऑपरेशन थिएटर में लेटी हुई थी अपने ऑपरेशन के लिए। 15 दिसंबर 2020 को मैं ऑपरेशन थिएटर में लेटी हुई थी। 19 दिसंबर 2020 का मेरा ट्रेन का टिकट था भोपाल से ऋषिकेश आने का, क्योंकि मुझे जाना था तुंगनाथ जी के दर्शन के लिए। तुंगनाथ जी आपने सुना होगा। तो सीजर टेस्ट हो गया, सब हो गया, सबने ग्लव्स पहन लिए, डॉक्टर का वेट कर रहे हैं, और मेरे मन में ये चल रहा है भगवान जी इस ऑपरेशन को इस महीने के लिए टाल दो, मुझे दर्शन करके आने दो, फिर जब बोलोगे मैं ऑपरेशन करा लूंगी, अभी टाल दो। ऑपरेशन वो बेड पे लेटे हुए, उन्होंने जैसे ही उसको चेक किया, उन्होंने बोला ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों सर? और मैं खुशी में मैंने कहा क्यों सर? तो कहते हैं क्योंकि ये इसमें इन्फेक्शन अभी भी बाकी है, और जब तक इन्फेक्शन रहेगा तब तक बहुत बड़ा रिस्क है इसको ऑपरेट करने में। और मैं खुशी की ठीक है। मुझे 2-3 दिन बाद मैं निकल गई ऋषिकेश के लिए। वहाँ से मैं तुंगनाथ चली गई, तुंगनाथ से एक दो जगह और चली गई दर्शन के लिए, वापस ऋषिकेश आई वही कंडीशन में जैसे थे, वही कंडीशन में, खाली मेडिसिन पे। हाँ जी। देन उसके बाद अच्छा, तब तक मेरी 2021 मैं ऋषिकेश में हूँ और मैं हॉस्टल में रुकी थी। सडनली मैं नोटिस कर रही हूँ कि जो मेरा सिस्ट था, जिसका 15 दिन पहले ऑपरेशन होना था, वो मुझे फील नहीं हो रहा है, वो मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा है। फिर मैंने अगले 4-5 दिन मैं प्रेस करके देख रही हूँ, मैं टच करके देख रही हूँ कि वो शायद हो सकता है छोटा हो गया हो। मैंने जब उन्होंने मुझे 20 दिन की दवाइयाँ दी, वो दवाइयाँ मैंने 10 दिन बाद छोड़ दी थी। मैं कोई भी मेडिसिन कंटिन्यू नहीं रख पाती हूँ ज़्यादा टाइम के लिए, और वो एकदम से गायब हो गया, डिसॉल्व हो गया।
मैं वापस भोपाल आई, मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने देखा एंड डॉक्टर ने बोला कि ये मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे रेयरेस्ट केस मैं मानता हूँ जिसमें इतनी चीज़ें बढ़ने के बाद स्किन कलर पूरा ब्लैक हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, पस आ रहा था, मुझे बहुत पेन हो रहा था, बहुत बड़ी सिस्ट हो गई थी। और डॉक्टर का कहना कि ये सबसे बड़ा मिरेकल आप कहोगे कि जिसमें अपने आप वो डिसॉल्व हो गया, वरना वो डिसॉल्व की कंडीशन में था ही नहीं। सब कुछ नॉर्मल। सब कुछ नॉर्मल। मेरी जिंदगी में महादेव ने मुझे वो दिया है जिसके मैं काबिल नहीं थी, लेकिन आज मैं बोलती हूँ कि आप